दोस्तों आए दिन अब नए नए तत्वे जितने हमारे घरों के अंदर लग रहे हैं ना, उनमें से ये भी एक चीज है जो आज के टाइम पे नेसेसरी बन गया है, जिस चीज का नाम है प्रेशर बूस्टर। तो प्रेशर बूस्टर या प्रेशर मोटर इसको मैं कहूँ, तो ये बूस्ट करता है प्रेशर को, पानी को फेंकता है आगे। तो इसके पर्पज तो सबको पता है कि पर्पज यही है, सिंपल पर्पज है कि पानी को ज्यादा भाव मिलेगा। जहां हमें एक पर मिनट 2 लीटर 3 लीटर फेंकेगा नॉर्मल प्रेशर पे, तो इससे पर मिनट 9 लीटर 10 लीटर भी फेंक सकता है नल का। तो वो काम है इसका। लेकिन ये काम कैसे करता है, इसके अंदर क्या क्या इक्विपमेंट्स है, वो मैं समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज डिटेल दे दूंगा। अगर आप बिल्कुल अनजान है, बिल्कुल अनजान है, जिस चीज को लेके आपको कोई इल्म नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इंडिकेटर्स हर एक मामले में होते हैं। तो इसका इंडिकेटर ये है 12 एम्पियर की ये। तो ये इसका एयर टैंक है। एयर टैंक के अंदर इसको एयर भरने का जो है वो है 0.8 किलोग्राम। 0.8 किलोग्राम अगर मैं इसको देसी अंदाज से समझाऊं तो 1 किलो को हमें 200 ग्राम काटना है, यानी कि टोटल 800 ग्राम इसके अंदर प्रेशर टैंक है। तो ऑन ऑफ का स्विच, जो इसको मैंने एक पोस्ट भी किया था सोशल मीडिया पे, तो इस चीज का मैंने इंडिकेट किया था। ये है प्रेशर स्विच इसके अंदर। ये भी मैं खोल के दिखाऊंगा कि प्रेशर स्विच का काम क्या है। और प्रेशर स्विच जब ऑन हो जाएगा ये 1100 किलोग्राम पे, याद रखिएगा 1100 किलोग्राम पे ये ऑन होगा। और ऑफ कब होगा ये? ऑफ होगा ये 1800 किलोग्राम पे। 1800 किलोग्राम पे ऑफ होगा। याद रखिएगा ये चीज, मेरी बात को समझ लेना। तो यानी कि ये हमें उन जगहों पे नहीं लगेगा जहां पे हमें 5 केजी 4 केजी 4 बार 3 बार प्रेशर जरूरत पड़ता है। तो 3 बार को प्रेशर अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे इसके साथ, तो 3 बार 8 हो गए 24। 3 बार भी ये नहीं बना पाएगा, 2.25 बार ये प्रेशर बनाएगा। 2.25 बार ये प्रेशर बनाएगा, याद रखिएगा ये चीज। इसलिए इसको इन्वर्टर बेस्ड हमें बनाया गया है। तो अब हमें बाथरूम के अंदर जितना जरूरत पड़ते हैं वो हम इसके लिए, इससे हमें 2 बाथरूम का काम आराम से निकल सकता है। 3 बाथरूम हम इस पे लगा सकते हैं नॉर्मली, कोई बड़ा तूफान नहीं है। तो ये चीज याद रखिएगा। अब इसके साथ साथ हमें क्या करना है कि ये इसका सेक्शन नट है। अगर इसके मुकाबले में ये प्रेशर स्विच जो है, प्रेशर स्विच की डिटेल अगर मैं आप लोगों को दे दूं, प्रेशर स्विच की काम क्या है इसके अंदर, मैं थोड़ा डिटेल्ड में इसमें जाता हूं, मैं दिखाऊंगा लाइव। तो जानना है, जिंदगी में बहुत कुछ सीखना है, सिखाना है, जिंदगी इसी चीज से चलती है। ये चेक कर सकते हो यहाँ पे देखो, मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं अभी जिस पोजीशन में है ये, इसमें माइनस प्लस दिया हुआ है। अगर हमें इसको बढ़ाना है, हमें इसको इस साइड मुड़ाना है। ये जो बीच वाला कील है, इसको मैं थोड़ा दिखाऊंगा आप लोगों को। ये जो कील है, ये कील जो है, ये कील, ये इसको राइट साइड, इस वाले साइड को मुड़ाना है, मेरे वाले राइट लेफ्ट साइड। तो ये इसको प्लस हम कर सकते हैं, इसको प्लस हम कर सकते हैं। अगर हमें इसको प्रेशर कम करना होगा, तो प्रेशर कम करने के लिए हमें राइट साइड, मेरे वाले राइट साइड मुड़ाना होगा। उसके अलावा अब ये बंद और ऑन ऑफ, इसका तरीका क्या है? ऑन ऑफ तरीका ये है, जैसे हमारे किसी भी इक्विपमेंट के अंदर, एलिमेंट के अंदर होता है ऑन ऑफ, ये डिस्कनेक्ट होता है, जरा दिखा दो। ये इसके अंदर डिस्कनेक्ट होता है। ये जब कनेक्ट होगा, ये कनेक्ट होगा इसके साथ तो चालू हो जाएगा। ये डिस्कनेक्ट हुआ, ये उतरेगा तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ऑन ऑफ इसका गेम है, ठीक है। सेंसर जो है ना, सेंसर वो यही समझो इसका नॉर्मली। तो यहाँ पे इसका कंडेंसर, वो सारा कंडेंसर वगैरह जो भी होता है वो यहाँ पे होता है। तो अगर अब मामला फॉल्ट की बात करूं मैं, अगर फॉल्ट की मैं बात करूं, कभी कभी क्या फॉल्ट होता है हमारे घर के अंदर कि हम नल के तो बंद करते हैं लेकिन मोटर बंद नहीं होता है। नल का हम बंद करते हैं लेकिन मोटर बंद नहीं होता है ऊपर। तो उसके लिए उस सूरत में हमारे पास सिंपल तरीका है, हमें लाना है ऑल्टरनेटिव। इसका ऑल्टरनेटिव हमारे पास फिर प्लम्बर के लिए ये होना चाहिए कि उसको क्या कहते हैं, प्रेशर भरने, साइकिल पंप प्लम्बर को उस टाइम साथ होना चाहिए। तो ये पिन जो है, ये पिन, इस पिन का कॉज यही है कि इसके अंदर अगर प्रेशर एयर लॉस होगा तो एयर हमें यहां से भरना है। याद रखिएगा ये चीज, बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा ये पॉइंट, कि अगर आप नीचे नल का बंद कर रहे हो और ऊपर आपका मोटर बंद नहीं हो रहा है, लेट में बंद हो रहा है,
और लेट में ऑन हो रहा है, तो उस सूरत में आपको सिंपल पहले समझना है ये चीज कि इस एयर टैंक के अंदर एयर कम है, इस टैंक के अंदर एयर कम है, वो अल्टरनेटिव है इसका। और अगर आप मोटर तो आपका रन करता है, लेकिन सामने से क्या होता है कि वॉबलिंग होती है, उसको कभी तेज पानी आता है, कभी कम आता है, कभी तेज आता है, कभी कम आता है। उस सूरत में उसमें क्या होता है कि ये जो प्रेशर स्विच है, फिर उस टाइम पे इसको यहां पे हमें एडजस्टमेंट करना होगा, कम करना होगा। यानी कि ज्यादा भाव जब होता है ना, मोटर चलता है अपने स्पीड के, आरपीएम इसका जो है स्पीड जो है वो ज्यादा बनती है इसकी प्रेशर, लेकिन आगे क्या होता है कि आगे उतना हमें वैल्यू उतना जरूरत नहीं होता है, पाइपों की थिकनेस उतनी नहीं होती है, तो ये बंद करता है और फिर अचानक बंद होता है, नतीजा निकलता है सामने हमें आना जाना रहता है। तो ये इसका तरीका है, इसका रिपेयरिंग करने का तरीका वो है। अब इसके अंदर जो प्रेशर स्विच है वो यहाँ पे है। दूसरा जो होता है, बहुत सारी कंपनी में नाम नहीं बताऊंगा, उसका स्विच यहाँ पे होता है, यहाँ पे प्रेशर स्विच याद रखिएगा, प्रेशर मोटर्स के अंदर वो होता है, यहाँ पे उसका स्विच होता है। उसको वहां पे सेम ऐसे ही 2 कील होते हैं जिनको हमें एडजस्टमेंट करनी होती है। कंपनी का नाम तो आपको लोगों को पता है, मैं नहीं देता हूं, तो अगर कभी मौका मिला मुझे वो चीज दिखाने का तो मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पे ये डिटेल आप लोगों को समझ आया, इसका काम क्या है, यही ये 2 चीज इसको डिफरेंस बनाते हैं उस चीज के साथ, ठीक है। तो अब इसका क्या काम है आगे का, आगे से मैं और एक चीज जो है, जो मिनी बूस्टर आजकल आते हैं, मिनी बूस्टर इस टैंक लेस मोटर्स आते हैं, उसमें ये प्रेशर स्विच जो है उसके अंदर प्रेशर स्विच नहीं आता है, उसके अंदर आता है फ्लो स्विच। फ्लो स्विच, इसके अंदर हम प्रेशर कम और ज्यादा कर सकते हैं, इस वाले मोटर के अंदर उसको हम कम ज्यादा नहीं कर सकते हैं, उसको जितना लिमिट है ना वो लिमिट को हटा सकता है, ना ही वो लिमिट को अप कर सकता है, हम उसके साथ हाथ नहीं लगा सकते। वो फ्लूइड स्विच ज्यादा से ज्यादा, अगर फ्लूइड स्विच कभी खराब हुआ उसको हम नया लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो फ्लूइड स्विच है इसको मैं खोल भी सकता हूँ, लगा भी सकता हूँ, इसका कोई काम नहीं है इसके अंदर। ये इस प्रेशर के बुनियाद पे देखो, समझ लेना गेम को, ये जो है ना, ये यहाँ पे ये जो उठ रहा है और कम हो रहा है। बंद होने का तरीका क्या है कि जब हमने नीचे से नल का बंद किया, हमारा प्रेशर आगे नहीं गया, तो ये उतरेगा, खुद ही उतरेगा, ये बंद हो जाएगा। ऑन ऑफ इसको कौन चीज कराता है, थोड़ा नजदीक से दिखा दो, ये चीज इनको ऑन ऑफ कराता है, ये ऐसा समझना मेरी बात को, ये है। और ये किस पे काम करता है, ये करता है काम जो इसके अंदर पंप के अंदर जो पानी फोर्स का होता है ना, वो ऑन ऑफ इसको कराता है। सामने हमने बंद किया, ये रन नहीं करेगा, सामने रिग्रेट पड़ा, जरूरत पड़ा, तो ये काम करेगा उस सूरत में। तो आई होप आप लोगों को इसकी डिटेल आ गई होगी समझ। मुझे भी इसको समझने में बहुत टाइम लगा, मैं बहुत टाइम से इसको देख रहा हूं कि ये काम करने का तरीका क्या है, कैसे करता है ये काम, क्या डिटेल है इसके पीछे। तो अब आज मुझे पता चला कि अगर मैं चाहूंगा, मैं आप लोगों को पंप खोल के भी दिखा सकता हूं कि यहां से ये जो पाइप है इसके अंदर पानी रहेगा, इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर पानी नहीं रहेगा, इसके अंदर रहेगा एयर, इसके अंदर एयर टैंक है ये। तो एयर टैंक इसके लिए लाजमी है। अगर आप लोगों को अब कुछ और डाउट है इस चीज को लेके, तो जरूर मुझे कमेंट के अंदर कमेंट करना। और इसके अंदर डिफरेंस जो मुझे मिला वो मिला ये कि इसके अंदर है हॉरिजॉन्टल चेक वैल्यू लगा के, हॉरिजॉन्टल चेक वैल्यू, तो जो बाकी के मुकाबले बेस्ट है। तो रिव्यू अगर मैं इस चीज का दे दूं, इस चीज का दे दूं, तो 2 चीजों को लेके मैं ये प्रेफर कर रहा हूं। कंपनी का नाम तब भी नहीं बताऊंगा क्योंकि कंपनी ने ये स्पॉन्सर्ड नहीं किया है वीडियो, मेरा काम है इंफॉर्मेशन देना। तो इसका रिव्यू सिर्फ ये है कि आपको बिजली सेविंग हो सकती है इससे। और दूसरी बात कि इन्वर्टर बेस पे है ये ऑलरेडी, उससे अलावा क्या है कि आपको कल तंग नहीं हो जाओगे आप इसको बिजली देते देते। आपको जब भी मन करेगा, आपके ऊपर टैंक में पानी है और नीचे आपको क्या है कि इन्वर्टर चार्ज है, तो ये आपको रन करेगा। पर बिजली अगर 10 दिन भी नहीं आएगा तो आपको बाथरूम बंद नहीं होगा। वो सारी चीजें जान के आप लोगों को मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। अब रही बात कि इन विंटर में हमें अगर ये फट जाएगा इसका पंप, विंटर में कोई भी एक पंप फट सकता है, जम सकता है, ये तरीका। तो इस सूरत में हमें क्या करना है कि उस सूरत में हमें इसको इंसुलेट करना है। कहां से, एक तो ये पाइप भी हमें इंसुलेट करना है, अगर ये जम जाएगा तो हमारा प्रेशर मोटर काम नहीं करेगा। और ये वाला सामने वाला पोर्शन, ये सेक्शन हमें इंसुलेट करना है, यहां तक इसको पानी रहता है इस वाले पोर्शन के अंदर। इसी चीज को हमें इंसुलेट करना है फिर विंटर की सूरत में, अगर हमें विंटर में करना होगा।
अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पे बिल्कुल चिल्ड है, तो आप इसको ब्लैक टॉप लगा के, जिसको हम तारकोल कहते हैं, वो उससे इसको हर तरफ से लगा के रख सकते हो, वो इसको इंसुलेट बन सकता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक दीजिए को इजाजत। अल्लाह हाफिज।